चलिए बच्चों, आज हम अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों के बारे में। चलिए, तो स्वर क्या होते हैं? स्वर, इनको हम इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा है कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अब आ से लेके औ तक के जो अक्षर होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। अब स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर किसे कहते हैं? तो ऐसे अक्षर या वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे अक्षर या वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर देखिए, आ, बड़ा, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस तरह हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अब हमारी एक स्टूडेंट है, वो उनका उच्चारण करके दिखाएंगी। चलिए, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। चलिए, वेरी गुड। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। हर्ष स्वर क्या कहलाते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय या जिनको उच्चारण करते समय केवल एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम लघु या हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का या फिर पहले जो हर्ष स्वर थे उनकी अपेक्षा दोगुना समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। कितने हो गए? ये 7। वैसे ही ये कितने थे? 4। तीसरे प्रकार के जो स्वर हैं वो कहलाते हैं प्लूत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय या फिर ये भी कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर की अपेक्षा और अधिक समय लगता है, उनको हम प्लूत स्वर कहते हैं। अभी हमने बोला कि इनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। तो देखिए, ये क्या लिखा है? ओ एम। तो देखो, ओ की मात्रा हो गई, ई और म, तो कितने हो गए? 3 मात्राएं हो गई। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, उनको हम प्लूत स्वर कहते हैं। ये जो स्वर के अक्षर हैं, ये कितने भी हो सकते हैं उच्चारण के अंतर्गत, और इनका प्रयोग अधिकतर संस्कृत भाषा में किया जाता है।